और मोतीकुंड में दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। पहले मोतीकुंड था, उससे भी बढ़िया व्यू, बहुत अच्छा लगा मोतीकुंड देख के। पहले तो मोतीकुंड एक छोटा सा खड्डा था। हाँ, खड्डा था पहले, अब बहुत बढ़िया और अच्छा हो गया। तो काम बहुत बढ़िया हो गया। अरे पीछे से बनवा दो यार। क्योंकि अब जो 2 महीने के बाद मोतीकुंड की पिक्चर सामने आई है, मोतीकुंड का जो कंप्लीट एक डिज़ाइन सामने आया है, स्टोन लगने के बाद जो लुक सामने आया है, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। उसको हर कोई देखना चाहता है जिन्होंने मोतीकुंड की, जिसे कहते हैं, कल्पना की थी कि वो कभी पूर्ण रूप से वो बनेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मोतीकुंड की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। कैसा लगा सर? कैसा लगा कि भाई जैसे प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे है कि मन तड़पता है कि तन बेशक वहाँ पर हो लेकिन मन यहाँ पर। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सब काम आपके सामने है। हम ये देख रहे थे कि कितना सेटिस्फैक्ट्री काम हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर जी। और यहाँ पे आने के बाद हमारे मुख से क्या निकला सर? हमने गाड़ी से बाद में उतर पाए थे, जैसे ही यहाँ पे गाड़ी मूव करी ना, तो मैंने कहा ये आनंद आ गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये देखते ही ना, जिसे कहते हैं, हमारे रोम रोम में जो आनंद आया, जिसे कहते हैं ना, जो खुशी आई, वो गाड़ी यहाँ पे मोड़ते ही सीधा मुख से निकला, अरे वाह, बिहारी जी की क्या कृपा हुई है। आप सभी से बस मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा पुनः कि प्लीज़ मोतीकुंड निर्माण के लिए हमें सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सेवाओं के चलते अब हमें ये कार्य यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। हमारे पास में सेवाएं नहीं हैं बिल्कुल भी। जो सेवाएं हमारे पास में थी, वो सेवाएं हमने यहाँ पे सारी सेवाएं लगा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को अपडेट देने के लिए हम आते हैं ब्रज में। जहाँ जहाँ हमारी सेवाएं चलती हैं, वहाँ वहाँ जाके हम सभी आप सभी को अपडेट देते हैं, साथ ही हम आप सभी को दर्शन भी कराते हैं। लेकिन आज जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं 2 महीने से ऊपर हो गया, यहाँ पे मैं नहीं आ पाया। इनफैक्ट ब्रज में मैं आ ही नहीं पाया 2 महीने से। जिसे कहते हैं, जन्माष्टमी से पहले मैं आया था यहाँ पे दर्शन करने, लेकिन जन्माष्टमी के बाद हमें ठाकुर जी ने बिल्कुल भी आने का अवसर नहीं दिया। वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों मैं नहीं आ पाया और क्या रीज़न था। लेकिन मैं अभी हूँ कहाँ पे? मैं हूँ अभी हमारे मोतीकुंड पे। आप सभी की सेवाओं से जो काम हुआ है वो आप सभी को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और एक झलक आपको सबसे पहले मैं वहाँ दिखाऊंगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये देखो, अभी शायद आपको समझ में ना आए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये है हमारा मोतीकुंड का पहला घाट, जहाँ पे हम लोग जहाँ से हमारी एंट्रेंस है। स्पेशली कुंड में पानी अभी वैसा ही है जैसा आपको हमने लास्ट वीडियो के अपडेट में दिखाया था। और साथ ही सामने वाला घाट पे भी थोड़ा बहुत जो काम आपको दिख रहा है वो हम पास से दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोतीकुंड में जो रेड स्टोन था वो लग चुका है। और हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी वंशी पहाड़ से, यानी कि वाइट स्टोन से और रेड स्टोन से। वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ हैं हमारे सर, शेखर सर। हमने उनको भी कांटेक्ट किया और सर भी, जिसे कहते हैं, 2 महीने के बाद आज वो भी आए हैं ब्रज में। तो उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा। राधे राधे सर। आप सभी को राधे राधे। कैसा लगा सर? कैसा लगा कि भाई जैसे प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे है कि मन तड़पता है कि तन बेशक वहाँ पर हो लेकिन मन यहाँ पर था। मन किया था कि काम हो रहा है ना, तो पता तो रहता है कि भाई आप सबने हम पे इतना विश्वास दिखाया है, जताया है, और आप सबकी सेवाएं हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये काम हमारे सामने हो। लेकिन हमें नहीं आ पाए, उसकी एक वजह थी कि मोहित जी की माता जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी, और उसकी वजह से वो भी नहीं पाया और फिर से मैं भी नहीं आ पाया। लेकिन एक तसल्ली की बात ये थी कि भाई जो यहाँ पे सुरेश जी हैं और जो मिस्त्री जी काम कर रहे थे, हम उनके डेली टच में थे, डेली अपडेट हमें मिलता था। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सब काम आपके सामने है। हम ये देख रहे थे कि कितना सेटिस्फैक्ट्री काम हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर जी। और यहाँ पे आने के बाद हमारे मुख से क्या निकला सर? हमने गाड़ी से बाद में उतर पाए थे, जैसे ही यहाँ पे गाड़ी मूव करी ना, तो मैंने कहा ये आनंद आ गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये देखते ही ना, जिसे कहते हैं, हमारे रोम रोम में जो आनंद आया, जिसे कहते हैं ना, जो खुशी आई, वो गाड़ी यहाँ पे मोड़ते ही सीधा मुख से निकला, अरे वाह, बिहारी जी की क्या कृपा हुई है। क्योंकि सामने ही नज़र जाती है और जो सामने जो हमारी नज़र गई वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो,
शायद आपको इतना विजिबल अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन जो ऊपर वाले घाट हैं वो कवर हो चुके हैं रेड स्टोन से। इनफैक्ट जो नीचे की सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी 3 सीढ़ियाँ वो भी बन चुकी हैं, ऊपर के घाट बन चुका है, ऊपर वाली सीढ़ियाँ बन चुकी है। और बाबा जी हैं, ये सेवा कर रहे हैं और इनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, और लेकिन बाबा जी सेवा में अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं। बाबा जी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन देखिए पूरे कुंड से, मतलब पूरे जो घाट है वहाँ से लेके यहाँ तक की उन्होंने झाड़ू लगाई है और सेवा कर रहे हैं बहुत आनंदपूर्वक। और हम आप सभी को एक एक अपडेट देंगे। और सर, अभी कुंड में कितना काम शेष है? हाँ, अभी तो काम जब जैसे कि हम जैसे सुबह सुबह उठ करके नहाते हैं, नहाने के बाद हमारा क्या होता है कि सबसे पहले थोड़े बहुत कपड़े पहनना, फिर अच्छे कपड़े पहनना, फिर थोड़ा सा उसका अपना साज श्रृंगार करना। तो बस अभी तो हम तो पूरे कपड़े भी नहीं पहना पाए हैं कुंड को, और साज श्रृंगार तो भी बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ के लिए अपनी सेवाएं दें। जो आपका धन है वो भगवत कार्यों में खर्च हो रहा है वो आपका, तो आप अपने धन को गति दें, यहाँ पे सेवाएं पहुँचाएँ। क्योंकि है ना, जो सेवाएं हैं अब उतनी तो नहीं आ पाती हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से जितना काम हो रहा है वो हो रहा है। तो आप अपना पूर्ण रूप से सहयोग दें, मेरी बार बार आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अभी हमने जो स्टोन हमने सोचा था सबसे पहले कि वाइट मार्बल में हम बनाएंगे, लेकिन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रीज़न क्या था वाइट मार्बल को स्किप करना, और हमने रेड स्टोन पे मूव किया। और आज मुझे लग रहा है पर्सनली कि हमने अच्छा किया। हाँ, डिसीजन अच्छा था। हाँ। कोई शक नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में, और अच्छा लग रहा है देखने से। और हमारा जो बजट था उसमें काफ़ी काम हो गया। क्योंकि वो ऐसा है ना कि एक तो काम मजबूत हो गया, क्योंकि इसके कंपेयर जो वाइट मार्बल होता है वो इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है उसकी। दूसरी उसके अंदर एक रिस्क वाला काम होता है कि भाई कुंड का काम है, तो आदमी यहाँ पर जो भी भक्त लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे, वो पानी में भी जाएंगे, फिर उनके गीले पैर भी साथ जब आएंगे ना तो उस पर फिसल जाते। ये सैंडस्टोन है। आप मोहित जी से मैं कहूँगा अपने पैर इस पे देखें तो इसके अंदर पैर की ग्रिप है, यहाँ पे ग्रिप है और बहुत अच्छा है, और पानी के साथ भी ग्रिप रहेगी इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ हम आप सभी को नीचे जाके भी दिखाएंगे और समझाएंगे भी। और यहाँ पे वो अब मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाते हैं सर जो हमने बनाया है। हाँ बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा सा एक झलक नीचे से दिखाऊंगा देन, और उसके बाद मैं आपको सामने लेके चलूँगा। नीचे उतरते हैं हम आप सभी को दिखाने के लिए। आप कुछ अगर नोटिस कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन आप सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये जो है कॉम्बिनेशन है, पास से दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है। ये है वंशी पहाड़, नीचे वाला वंशी पहाड़ है ये, और ये है रेड मार्बल, आई मीन रेड स्टोन। नीचे वाला आपको वाइट स्टोन दिखेगा जो हमने वंशी पहाड़ अपने पहले पूरे कुंड में सोचा था। और सर लाए हैं पानी। अब देखो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या है। और जब अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये साफ़ हो जाएगा, देन वाइट स्टोन क्लियर आएगा सामने। और जो रेड स्टोन है इसकी जो ग्रिप है, आप यहाँ पे पैर रखेंगे जब दर्शन करने आएंगे, वो चीज़ आपको ग्रिप यहाँ पे महसूस होगी इस पत्थर में। देखो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। ऊपर है रेड स्टोन, नीचे है वंशी पहाड़, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है पास से देखने पर। और जब ये पूरा कुंड बन जाएगा, साइडों में जो साइडों की वॉल है कुंड की, यहाँ पे आएगी सर टाइल्स। हाँ, इसमें जो दीवार पे टाइल्स लेंगे वो भी पत्थर की ही होंगी, वो भी पत्थर की होंगी। जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो सब यहाँ पे नेचुरल होगा, सिंथेटिक कुछ भी नहीं होगा, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होगा। आर्टिफिशियल कुछ नहीं होगा। हम अभी बेस पे भी काम करेंगे, क्योंकि बेस का काम बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो आप सबसे बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे सेवाएं ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमें वॉल पे भी काम करना है, टाइल्स लगेंगी। और सामने वाला जो घाट है वो इतना सुंदर और अट्रैक्टिव हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यात्रीगण देखो कितने सारे आए हुए सर। अभी श्रृंगार के इसके मैं बता देता हूँ। अभी इसके लिए हमें जो काम बचे हैं, हमारे लिए शेष काम है। इसके लिए अभी तो जो कुंड का बचा हुआ कार्य है जिसमें पत्थर लगना है, वो सारा काम अभी यहाँ पे बाकी है।
ये समझ लीजिए कि भाई हम अप्रॉक्सीमेट 45% के आसपास हमने यहाँ पे काम कर दिया है, जो कि बेसिक के अंदर है, लेकिन अभी भी 55% काम उसके अंदर बाकी है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद इसका परिक्रमा मार्ग तैयार करना है। परिक्रमा मार्ग के अलावा इन दीवारों पे टाइलिंग्स लगनी है, थोड़ी सी प्लांटेशन होनी है, जैसे कदम के पेड़ हो गए, हर श्रृंगार के पेड़ हो गए, और अपने तुलसा जी की बाड़ हो गई, और जो कुछ ग्रीनरी जो कि यहाँ पे सुंदरता के लिए यहाँ पे अच्छा हो, इको फ्रेंडली हो। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो काम है, बीच में ठाकुर जी का श्री विग्रह है, वहाँ पे उनकी छतरी भी बनेगी। बिल्कुल। और लाइटिंग है, फाउंटेन है, और फिर लास्ट में एक जो है कि बीच में जो कुंड है, अभी आप देख रहे होंगे कि पानी जो है इसका काला काला दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी काला नहीं है, क्योंकि जो नीचे का बेस है ना वो काला है। एक गाना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बिल्कुल। तो नीचे का बेस काला है, तो इसलिए काला दिखाई दे रहा है। जो वाइट बेस का हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद हो जाएगा, तो ये पानी भी मोती जैसा ही दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। और अभी हम लोग नीचे भी गए थे पानी में, और एक बार मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे जाके क्योंकि हमने अभी लाइव किया था, और आई होप कि आपने हमारा वो लाइव मोती कुंड का देखा हो जो हमने किया था। यहाँ से हम अब आप देखो कि हम लोग जल में खड़े हैं, मैं भी जल में हूँ इस टाइम पर, और सर भी जल में है। आनंद आ रहा है सर, बहुत शीतल और निर्मल है, बहुत ही सुंदर और ठंडा पानी है। हाँ, ठंडा यानी शीतल और निर्मल जिसे बोलते हैं ना। मतलब हमारा पैर की जो है ना, जो छवि है साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जब व्हाइट मार्बल हो जाएगा तो वो भी है ना, इतना ही साफ दिखाई देगा, वो भी इतना साफ दिखाई देगा। और जैसे कहते हैं हम लोग नीचे भी जा सकते हैं, आप लोगों के लिए इस प्रकार हम बना के रखेंगे, क्योंकि अभी एक रैंप है, और जब ये रैंप विजिबल होगा तब अच्छे से लोग जा भी पाएंगे नीचे। और क्योंकि अभी विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे का जो बेस है वो काला है, तो वो चीज़ आप सभी को विजिबल नहीं होगा। और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा काला दिखेगा आपको ये एरिया, और ये है वो रैंप जहाँ पे बस आप हाथ पकड़ लो मेरा, कोई बात नहीं। हाँ, इतना ये इतना नीचे रैंप है, और कहने का मतलब ये है। और यहाँ से देखो, मैं आपको घाट दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आनंद पूर्वक दर्शन है, बहुत ही सुंदर। और साथ ही ये है वो ऊपर वाला घाट जिस पे हमने यहाँ पे आप सबकी सेवा लगाई है। आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बाहर से एक यूएसए से एक माता जी थी, वो सखी रूप में थी, और उन्होंने जो सेवा की सामने वाले घाट के लिए। उन्हीं की सेवा से ये घाट कम्प्लीटली पूरा बन पाया, और आप सब ने जो सेवाएं दी वो सेवाएं भी आप सबकी लगी यहाँ पे मोतीकुंड में। और उसके बाद 3 सखियाँ हमारे साथ और जुड़ी, वो भी बाहर से थी। उनकी सेवा से जितना रेड स्टोन आप देख रहे हैं, ये रेड स्टोन की ये पूरा आज यहाँ पे इतना कार्य हो पाया है। हालांकि अभी शेष है काफ़ी काम, अगर आप सभी सेवाएं करते हैं तो ये सेवा से काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। इनफैक्ट जो ठाकुर जी का विग्रह आएगा बीच में, वो भी काम अभी शेष है, वो भी हमें करना है। कुंड की वॉल पे जो टाइल्स लगेंगी पत्थर की, वो भी काम करना है। परिक्रमा है कुंड की, काफ़ी चीज़ें हैं। और मैं आप सबसे बस ये कहूँगा कि जिस प्रकार कुंड का ये निखार आया है, थोड़ा सा आप सामने जो देख रहे हैं स्टोन लगने के बाद में, ये कंप्लीट यहाँ पे भी आए आप सबकी सेवाओं से। तो प्लीज़ सेवा ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम सभी आपकी सेवा से यहाँ पे भी पत्थर लगा पाएँ, और जहाँ पे आज हम खड़े हैं इस वाले घाट पे भी हम यहाँ पे रेड स्टोन यहाँ पे अच्छे से लगा पाएँ। और सर और मैं आप सभी को एक एक अपडेट देते रहते हैं। सर भी यहाँ पे 2 महीने बाद आए आज, क्योंकि रीज़न समस्या थी, मैंने बताया ना, रीज़न सर ने बताया। मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी माताजी थी यानी कि मम्मी थी, उनकी पित्त की थैली में स्टोन था, और स्टोन का ऑपरेशन उनका कराया हमने। तो जन्माष्टमी के बाद से मतलब ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी, और फिर मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो रीज़न ये भी था ना आने का। उसके बाद फिर मदर जब घर पे आ गई ऑपरेशन के बाद में, तो कुछ कंडीशन फिर दोबारा उनकी क्रिटिकल हो गई, फिर हमें उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। दैन 10-15 दिन फिर हमारा वहाँ पे आना जाना फिर हॉस्पिटल में रहा। तो थोड़ा सा मेंटली भी मैं डिस्टर्ब हो गया था, होपलेस हो गया था। इस तरीके की परीक्षा ठाकुर जी ने ली मेरी इस बार, कि जिसे कहते हैं कि माइंड और जिसे कहते हैं हर एक चीज़ काम करना बंद कर गई थी। तो माता जी है, मम्मी है मेरी, वो इंजेक्शन लगवाने से भी डरती थी। तो 2015 में हमें पता चल गया था उनके स्टोन है, और लेकिन ऑपरेशन उन्होंने नहीं कराया। वो डरती थी, इंजेक्शन से भी डरती थी मम्मी। लेकिन कहते हैं ना, तब एक इसकी लिमिट होती है स्टोन की। फिर उसके बाद ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फिर पेन वगैरह कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो क्रिटिकल बनती जाती है एक टाइम के बाद। तो वो चीज़ बनती गई, क्योंकि 2015 के बाद 2023 में 8 साल हो गए थे ऑलमोस्ट। और फिर वो सिचुएशन ऐसी आई कि ऑपरेशन ही कराना था हमें लास्ट में, क्योंकि हमने जहाँ भी हमने कंसर्न किया डॉक्टर से, तो उन्होंने एक लास्ट ऑप्शन हमें यही बताया ऑपरेशन का। तो वो उसके
दौरान हम इतने जैसे कहते हैं ज़्यादा बिज़ी हो गया था या आप कह सकते हो टेंशन में था कि मैं ब्रज में नहीं आ पाया। लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी ने चिंता भी ये थी, सबसे बड़ी चिंता थी, डॉक्टरों ने हमें यही बताया था कि सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है अगर आप टाइम पर ये स्टेप ना लेते। तो ये भी ज़रूरी था और बिहारी जी की कृपा ही थी शायद, क्योंकि दर्शन ऑपरेशन से पहले मम्मी यहाँ पे दर्शन करने आई थी ब्रज में, और शायद यही उन्होंने जिसे कहते हैं कृपा की ठाकुर जी ने, कि सबसे पहले जो पीड़ा की चीज़ थी वही उन्होंने सबसे पहले उनको दूर किया, और शायद आगे ठाकुर जी कृपा करें और अब दोबारा से नॉर्मल हो सब सिचुएशन, और वापस से मैं उनको भी दर्शन कराने के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि माता जी की काफ़ी इच्छा थी कि वो दोबारा से मोतीकुंड के दर्शन करें, देन बिहारी जी के दर्शन करें। तो आई विश, और आप भी सभी प्रे कीजिएगा कि सभी चीज़ नॉर्मल हो और माता जी दोबारा से ब्रज में आएँ दर्शन करने के लिए। और 2 महीने के बाद तकरीबन मैं आज यहाँ पे आया हूँ आप सबको अपडेट देने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना होती तो आपको कितने अपडेट मैं मोतीकुंड के दे चुका होता, पत्थर लगने से लेकर पत्थर आने तक के, लेकिन मैं आ नहीं पाया। शायद मोती बिहारी जी को यही मंजूर था। और आज लेकिन आज हम आए, आज हमें यहाँ पे सारा काम यहाँ पे कंप्लीट मिला है, और आप सबको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशली, क्योंकि आप सभी अपडेट मांग रहे थे। आप सबको अपडेट भी दिया है। आगे का जो घाट है वो भी आपको मैं समीप से दिखाऊँगा, वहाँ पर लेके चलता हूँ। अब आप सभी को ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, चलते हैं हम अपने काम पर वापस। अभी कार्तिक मास है और यहाँ पर आए हैं हम, और आप भी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं हम उनके सब के लिए प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी सबकी विशेष पूरी करें। आप सभी कहते हैं कि मोहित जी आप हमारी अरदास लगाइए। हम बिहारी जी से ज़रूर कहते हैं कि जिनका मन कलप रहा है यहाँ पे आने के लिए, तड़प रहे हैं जो, उनकी ज़रूर सुने और उनको ब्रज में आने का सौभाग्य दें, और आप भी दर्शन करने आएँ। क्योंकि ब्रज में सच में कहते हैं कि आगरा के जो पागल खाना है उससे आप ठीक हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कोई कमी थोड़ी है यहाँ पे, लेकिन जो ब्रज में पागल मिल जाते हैं, जो ब्रज में एक बार आ गया तो ये पागल खाना एक ऐसा है कि यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते, आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रज जो है ना मन से आपको पकड़ के रखता है, खींच के रखते हैं बिहारी जी, और वो मन जहाँ जुड़ जाता है वो फिर आपको छोड़ता नहीं है। लेकिन हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, चलते हैं। वापस से मैं यही कहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर है। लुक वाइज आप देखेंगे बहुत अच्छा हो गया है कुंड। और हमने जैसे बताया आपको, बारिश आ जाएगी, बारिश के बाद में जब सीढ़ियाँ अपना आप ये जिसे कहते हैं साफ़ हो जाएंगी तो अलग ही एक अट्रैक्शन आएगा। हर बार अपने आप नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हर बार वॉश हो जाएंगे अपने आप ही, और हर बार लुक आएगा जैसे कि अभी आ रहा है। देखो जैसे सर ने यहाँ पे पानी डाला था तो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, कार्तिक माह लग चुका है और कार्तिक मास में देखो यात्राएं कितनी आती हैं, गाड़ियाँ हैं, कतार में हैं, पीछे भी गाड़ियाँ हैं, देन गाड़ियाँ, और अभी और यात्राएं हैं। अभी तो एक यात्रा आई है और अभी वो गए हैं दर्शन करके, देन पीछे भी आपको। राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से आए सबसे पहले भक्तों ये बताइएगा आप हमें। राजकोट से आए हैं, गुजरात से। कैसा लगा आपको ब्रज में दर्शन करके? ब्रज में तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आनंद आया, बहुत आनंद आया। और ब्रज में पहले भी दर्शन करने आए, पहली बार आए? नहीं आए हम पहले आए हैं दर्शन करने? लिली कर गए, या दूसरी बार आए? दूसरी बार आए हैं। और मोतीकुंड में दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, पहले मोतीकुंड था उससे भी बढ़िया, भी बहुत अच्छा लगा मोतीकुंड देख के। पहले तो मोतीकुंड एक छोटा सा खड्डा था। हाँ, खड्डा था पहले, अब बहुत बढ़िया और अच्छा हो गया। तो काम बहुत बढ़िया हो गया। आपने और भी दर्शन करे ब्रज में? हाँ करे, सब करे। आनंद आया दर्शन? सब आनंद, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। ऐसे ही आप सभी से हम अपील करेंगे कि आप सभी यहाँ पे दर्शन करने आए, और जैसे भक्त आए हैं स्पेशली राजकोट से, आप भी दर्शन करने आए और मोतीकुंड के दर्शनों का लाभ लें। आप सबको राधे राधे। राधे 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 राधे। हम बाबा के साथ है, आपसे बाबा की परिक्रमा है ना, गोरखनाथ भवन, जब वहाँ पे खड़े होते हैं ना, वहाँ से यहाँ के दर्शन बिल्कुल सीधे होते हैं। अच्छा। अभी थोड़ा सा पॉल्यूशन फॉग है जो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि नंद भवन वो सामने है। यहाँ पे खड़े नंद भवन के दर्शन से यहाँ से बिल्कुल दिखते हैं। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि सामने की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा, और जो मोतीकुंड का सामने वाला घाट है वहाँ से भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कुंड में जो पत्थर लगा है वो किस तरीके से लगा है, और किस तरीके से जो दोनों कॉम्बिनेशन है रेड स्टोन और वाइट स्टोन का वो कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मंदिर का फ्रंट है, यानी कि जहाँ से आप सभी
मंदिर में आएंगे और कुंड में एंटर करेंगे वो है ये सामने वाला पत्थर। आप देख सकते हैं कंक्रीट की सीढ़ियाँ जो यहाँ पे अभी पत्थर नहीं लगा है, यानी कि स्टोन नहीं लगा है, ऊपर वाले जो पत्थर है वहाँ पे वो सीढ़ियाँ क्लियरली बिल्कुल विजिबल हैं। और साथ ही यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, नोटिस करेंगे अगर, यहाँ पे केवल 2 या 3 सीढ़ियाँ रह रही हैं बननी, और उसके बाद जो नीचे वाला घाट है वो रह रहा है। देन यहाँ से मैं जैसे ही कैमरा मूव करता हूँ ये आप देखेंगे कम्प्लीटली सीढ़ियाँ यहाँ पे बन चुकी है। ऊपर घाट है जो वो कम्प्लीटली बन चुका है, दूसरा जो घाट है ये भी बन चुका है। देन जो हमारा थर्ड वाला घाट है, तीसरा जो कुंड के बिल्कुल समीप है, ये रह रहा है और ये 2 सीढ़ियाँ रह रही है। हमारे साथ है आज हमारे मिस्त्री, हमारे जो सर हैं शेखर सर और सुरेश जी, इनसे भी जानेंगे सभी से कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया है। और अभी फ़िलहाल में हमारा जो पत्थर था वो कम पड़ गया था, यानी कि जितना पत्थर हम लाए थे वो लग चुका है। ऊपर का जो पार्ट आप ये देख रहे हैं ये अभी छूट गया है क्योंकि पत्थर हमारे पास पूरा नहीं था। और अब मैं लेता हूँ अपने, हमारे सर हैं जो, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। और हमारे साथ है सुरेश जी, राधे राधे सुरेश जी। हमारे साथ है हमारे मिस्त्री विजय, राधे राधे विजय। और ये भी सेवा में यहाँ पे अपनी, जैसे कहते हैं, हमारे जो मिस्त्री के साथ में थे तो इन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। सर किस तरीके से यहाँ पे आपको काम लगा दूसरे वाले घाट पे? काम सारा अच्छा हुआ है। आपकी नज़र में काम अच्छा है? हाँ जी, देखिए एवरेज से तो ऊपर है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे समय नहीं दे पाए, वो हमारी मजबूरी थी, तो और इस वजह से। लेकिन जो हमारे सुरेश जी हैं और बोधन जी हैं, ये हमसे परमानेंट ही कांटेक्ट में थे जी। टाइम टू टाइम हमेशा बात करा करते थे और रोज़ की हमारा लगभग बता दिया करते थे भाई काम में कहाँ परेशानी आ रही है और काम के अंदर हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जी। तो ये हमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना भी चाहूँगा सुरेश जी हमारे साथ थे। राधे राधे सुरेश जी। राधे राधे जी। सुरेश जी ने जिसे कहते हैं हमारा, जैसे कि सामने वाले घाट पे भी हमारी मदद की थी और हमने उनको बोला था कि जब हम इस घाट पे पत्थर लगाएंगे तब आप हमारे साथ जुड़े रहना। और हमने जिसे कहते हैं इनके साथ में मिलके यहाँ पे काम कराया, क्योंकि मैं 2 महीने से यहाँ पे नहीं आ पाया था। रीज़न आप सभी को मैंने बता दिया, लेकिन हमने सुरेश जी को बोला हुआ था। आप सभी जानते हैं सुरेश जी को नंदगांव के निवासी हैं, इनकी देख रेख में सारा ये काम हुआ है। और हमारे जो मिस्त्री हैं इन्होंने भी काम अच्छे से किया है। जिसे कहते हैं ना, काफ़ी मुझे सेटिस्फेक्शन वाला काम लगा है पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को, पत्थर को किस तरीके से लगा है, वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और साथ में अब आपको मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा जो कॉम्बिनेशन है रेड और वाइट स्टोन का, वो आप यहाँ पे जिसे कहते हैं नोटिस कर सकते हैं। नीचे वाले घाट पे भी आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से पत्थर लगा है। और यहाँ पे सर जैसे कि हम आगे किस तरीके से मूव करें नीचे वाले घाट के लिए? देखिए अभी तो नीचे का काफ़ी काम बचा हुआ है, सामने वाले घाट पर भी बचा हुआ है वो काम। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए जैसे ठाकुर जी के बीच में छतरी बनानी है, उनके लिए उनका श्री विग्रह जो है वो स्थापित करना है। बीच में कुछ सिटिंग के लिए भी इंतज़ाम करना है कि जैसे ये हमारे स्टेप इस तरीके से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ प्लांटेशन भी हो और और उसके साथ साथ सिटिंग भी हो यहाँ पर, तो आप यू शेप के अंदर बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल, कि भाई जैसे सत्संग वगैरह हो रहा है और यहाँ पे अभी आपने देखा कि भाई भक्त लोग आए हुए थे, काफ़ी संख्या के अंदर, कार्तिक मास चल रहा है, लोग यात्रा पे निकले हुए हैं, तो बैठने के लिए और एक अच्छा माहौल मिलता है, एक साफ़ सुथरा अच्छा यहाँ पे एक आनंद आता है। इतनी शीतलता है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो वहाँ पे हम ये कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही आप जिसे कहते हैं हमने काफ़ी हद तक काफ़ी स्टेप हमने कवर कर लिए हैं, काफ़ी काम हमने कवर कर लिया है। अब आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें सेवाएं कितनी करते हैं, क्योंकि अभी जब ये रेड स्टोन अभी पूरा कंप्लीट नहीं लगा है, लेकिन इसमें जो निखार आया है, इसने पूरे कुंड में जिसे कहते हैं 4 चांद लगा दिए हैं। जब इसमें टाइल्स लग जाएंगी वॉल्स पे, जो साइडों की वॉल्स हैं, और ये कवर हो जाएगा, दोनों सीढ़ियाँ कवर हो जाएंगी, तो कुंड अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखेगा दूर से ही। हाँ, बट ठाकुर जी ने जैसे तैसे काम करा दिया है, हमें आशा नहीं थी, लेकिन ये कि भाई हम एवरेज से अच्छा ही काम कर रहे हैं जी। बहुत कृपा है ठाकुर जी की। भले ही जिसे कहते हैं हम नहीं आ पाए थे 2 महीने, लेकिन हमारे मन में डर ज़रूर था कि काम कैसा हो रहा है, लेकिन हमें जो फ़ोटोज़ मिलती थी, हमें यहाँ की अपडेट मिलता था जो, उसमें हमें अच्छा लगता था देख के काम अच्छा हो रहा है। और वही यहाँ पे हम जब जिसे कहते हैं हमने यहाँ पे आके हमने देखा, वो काम सच में सेटिस्फेक्शन वाला काम था कि अपने आप में बहुत सुंदर काम हुआ है। आप सभी ने जो वीडियो देखा है, आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको यहाँ पे ये काम कितना अच्छा लगा है और कैसा लगा है। एक अपडेट आप सभी को हम आखिर में और देंगे, वो ये है कि आगे का जो काम है मोती कुंड का,
कि वो हम कब शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे वो भी आपको मैं जल्दी बताऊंगा। साथ ही कुंड में जो पानी भरा हुआ है इसके मैं आपको बताना भी चाहूँगा, इसको अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे। रीज़न है अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको खाली करेंगे तो ये अपने आप भर जाएगा, क्योंकि ठंड का टाइम अब शुरू हो रहा है तो नीचे के जो स्रोत है वो सूखते नहीं हैं, वो बरकरार बने रहते हैं। हमें गर्मियों का इंतज़ार करना पड़ेगा बेस पे काम करने के लिए। इस वजह से हमने जो सामने वाला घाट है उसकी जो नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे हमने पत्थर नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से हमें यहाँ पे काम करना पड़ा, शुरू करना पड़ा, और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से पत्थर लग चुका है। एक बार मैं आपको नीचे उतर के पूरी तरीके से कुंड की तरफ ले जाके और मैं आपको यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाऊंगा। अब आप जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं 2 से 3 सीढ़ियाँ रह रही हैं, मुश्किल से 2 ही सीढ़ियाँ बनेंगी, देन उसके बाद ये घाट आ जाएगा। और अब ये घाट तब बनेगा जब आप हमें सेवाएं देंगे। सेवाएं से हमें इतना फ़र्क होता है कि हम जो काम है वो ईज़िली कर पाते हैं। हमारे पास सेवा आएगी तब हम पत्थर मंगा पाएंगे। और जो हमने सामने आपको मैंने दिखाया था, सामने वाला घाट है जो, वो अभी काफ़ी ज़्यादा छूटा हुआ है। जब आप लोगों की सेवा हमारे पास में आएगी तब हम उस घाट पे भी काम करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ सेवाएं ज़रूर कीजिएगा जिस प्रकार आप हमें सेवा करते आ रहे हैं। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट में आप सेवा देते आ रहे हैं, और ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। मोदी बिहारी जी के लिए प्लीज़ आप यहाँ पे सेवा ज़रूर कीजिएगा। इस काम में हम सभी मिलके आगे बढ़ रहे हैं और आप सबकी सेवा लग रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को समय समय पे आगे भी अपडेट देते रहें, और अब जो काम आगे होगा उसका अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहें। मेरी आपसे पुनः निवेदन है, प्रार्थना है कि अपनी सेवाएं और अपना प्रेम यहाँ पे बनाए रखें। यहाँ पे दर्शन के लिए भी आएँ और अपने धन को गति दें अपने भगवत कार्यों के अंदर समर्पित करके। बिल्कुल, क्योंकि सर का भी जैसे कहते हैं बराबर यहाँ पे हमारे साथ मिल रहा है। बाबा जी की सेवाओं को नमन है कि जितना काम हमने यहाँ पे, बाबा की सेवाओं को नमन है कि जितना काम हमने यहाँ पे करा है ना, तो इसकी जो सफाई है इन्होंने अपने आप ही ये सेवा ले ली है। ये देखो कि अपना तन भी सुधार रहे हैं, अपना मन भी सुधार रहे हैं। बिल्कुल। बाबा जी की एज, आप बाबा जी वैसे 80 के आसपास हो गया, 80 साल की उम्र के हैं बाबा जी, और सेवा में देखो बाबा जी पूरी तरीके से सेवा में हैं। और मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा, बाबा जी सुनते नहीं हैं तो हम उनसे फूल वाले, हाँ मालूम, जी जी जी, बाबा जी बोलते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं। राधे राधे बाबा जी। हाँ बाबा जी जैसे कहते हैं, हमें सुरेश जी हैं जो, उन्होंने बताया कि बाबा जी सुन नहीं पाते हैं और इसलिए, लेकिन वो सेवा में रहते हैं। ऐसी सेवा जिसे कहते हैं भगवान कृपा से ही मिलती है। जब ठाकुर जी की कृपा हो तभी ऐसी सेवा कर पाते हैं। वो यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं और नित्य आते हैं और सेवा करते हैं।
आप सभी से बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मोती कुंड का अपडेट हम अपने व्हाट्सएप पे भी देते हैं आप सभी को। आप सभी अगर हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, मोती कुंड निर्माण व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना एड्रेस हमें शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आप सभी को मोती कुंड निर्माण व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और उसमें हम आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि मोती कुंड का वीडियो जब आता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि जिस प्रकार आप सभी हमें सेवा करते आए हैं ब्रज में और अन्य स्थानों पर भी हम सेवा करते हैं, कुछ सेवाएँ ऐसी हैं जो हमारी अभी पेंडिंग है, लेकिन वो सेवा हम जल्द ही करेंगे। जिन भक्तों ने हमें दूसरे स्थानों के लिए सेवा दी है, लेकिन जो मोती कुंड का कार्य है वो हमें सर्वप्रथम लेके चलना है और उसको पूर्ण भी करना है। आप सभी से बस मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा पुनः कि प्लीज़ मोती कुंड निर्माण के लिए हमें सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सेवाओं के चलते अब हमें ये कार्य यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। हमारे पास में सेवाएं नहीं हैं बिल्कुल भी। जो सेवाएं हमारे पास में थी वो सेवाएं हमने यहाँ पे सारी सेवाएं लगा दी हैं। जिन माताजी ने हमें सपोर्ट किया उन माताजी की कृपा से आज यहाँ पे ये घाट बन पाया। वो यूएसए से हैं, बाहर से थी माताजी, और उनके साथ में जो 3 सखियाँ और थी जिन्होंने हमें सेवा की, उनकी सेवाओं से ये रेड स्टोन इस मोती कुंड में लग पाया, जो सामने वाले घाट में और इस घाट में। तो विशेष तौर पे उन माताजी को हम नमन करते हैं और बिहारी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि उन पे शीघ्र उन पे कृपा हो और इसी प्रकार वो सेवाएं करते रहें। और जिन भक्तों ने मोती कुंड के लिए भी सेवा की है, आप सब पे भी कृपा हो मोती बिहारी जी की और राधा रानी की। आप भी स्वयं ब्रज में दर्शन करने आए और आपको ब्रज के दर्शनों का लाभ मिले और आप इसी प्रकार सेवा करते रहें। आप सभी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ यहाँ पे आप इसी प्रकार सेवा करते रहिएगा। और स्क्रीन पे जो आपको डिटेल शो हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, आप प्लीज़ हमें मोती कुंड के लिए सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में सेवाएं नहीं हैं। अब हमें यहाँ पे ये काम यहीं रोकना पड़ रहा है मोती कुंड का। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ कार्तिक मास लग चुका है, जितना हो सके मोती कुंड के लिए सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काम अभी शेष है। लेकिन काम ये है, इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा कुंड का पत्थर, जो कि अब बस थोड़ा सा रह रहा है। उसके बाद हमारा कुंड जो है पूरा तैयार हो जाएगा। बेस का काम हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, यानी कि गर्मियों में, क्योंकि हमें कुंड जब हमें सूखता है तभी हम नीचे बेस में काम कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल हम कोई यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम काम कर सकते हैं वो है स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे और घाट पे, जो कि आज भी हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब वो आप हमें सेवा करेंगे। तो प्लीज़ जो स्क्रीन पे शो हो रही है डिटेल्स, इस पे सेवा ज़रूर कीजिएगा। और हम सर का भी धन्यवाद करते हैं कि सर आप हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार आप जुड़े रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। बिल्कुल। और जनता भी जनार्दन है। बिल्कुल। और आपको भी हम नमन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा सर। राधे राधे। राधे राधे। आपको यहाँ के दर्शन कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। मोती कुंड का अपडेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अब जो 2 महीने के बाद मोती कुंड की पिक्चर सामने आई है, मोती कुंड का जो कंप्लीट एक डिज़ाइन सामने आया है, स्टोन लगने के बाद जो लुक सामने आया है, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। उसको हर कोई देखना चाहता है जिन्होंने मोती कुंड की, जिसे कहते हैं, कल्पना की थी कि वो कभी पूर्ण रूप से वो बनेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मोती कुंड की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सभी तक ये मैसेज भी पहुंचाना कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मोती कुंड बन रहा है, उसमें सेवा ज़रूर करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो में आनंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती कुंड से राधे राधे। साथ ही एक अपडेट और है कि जितनी भी सेवाएं की वीडियोस हैं वो हमारे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे आती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती कुंड से राधे राधे। राधे राधे सर।